हेलो एवरीवन, मैं एस.के. सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग के ऊपर। मध्य प्रदेश स्टेट ने अपना काउंसलिंग शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया है। ऐसे में बात करूंगा कि मध्य प्रदेश ओपन स्टेट है या क्लोज स्टेट है, यहाँ का एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आउटसाइड ऑफ मध्य प्रदेश के स्टूडेंट भी यहाँ गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर एनआरआई कोटे की सीटों के लिए एलिजिबल हैं, क्या फी स्ट्रक्चर है, कितने टाइप्स के कॉलेज हैं और काउंसलिंग शेड्यूल क्या है, साथ में आपको यहाँ का कट ऑफ क्या जाती है, किस स्कोर पे आपको मैनेजमेंट सीट, नॉर्मल सीट या फिर एनआरआई कोटे की सीटें मिल सकती है, ये तमाम जानकारी आपको देने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको मध्य प्रदेश से पीजी करना चाहते हैं और आप को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में मेरा ऑफिस इंदौर में है, चाहे तो इंदौर ऑफिस विजिट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी मेरे एक्सपर्ट अवेलेबल होते हैं कभी कभी, चाहे तो मध्य प्रदेश में आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉल करके आप तमाम जानकारी ले सकते हैं। आपको हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से ईजी वे में आपको एडमिशन प्रोसेस मिल सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, मध्य प्रदेश एक ओपन स्टेट है। राउंड 1 में जिनका काउंसलिंग होती है वो सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट का, यानी कि जिनका एमबीबीएस मध्य प्रदेश से है या फिर जिनका डोमिसाइल मध्य प्रदेश से लेकिन एमबीबीएस कहीं और से की है, इन दोनों कंडीशन में आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट सीट के साथ साथ प्राइवेट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन आउटसाइड ऑफ मध्य प्रदेश का अगर स्टूडेंट को बात किया जाए, जिनका ना ही एमबीबीएस है और ना ही डोमिसाइल है, तो आप सिर्फ एनआरआई कोटे के सीट के लिए एलिजिबल होंगे या फिर नॉर्मल सीट के लिए भी एलिजिबल होंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, वो भी सेकेंड राउंड से। लेकिन रजिस्ट्रेशन है प्रोसेस वो फर्स्ट राउंड में ही करना होगा, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। यदि फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में आउटसाइड ऑफ मध्य प्रदेश के कैंडिडेट को प्राइवेट कॉलेज के अंदर विदाउट एनआरआई नॉर्मल सीटें हैं, वो रेयर केस में एनेस्थीसिया, ईएनटी, साइकेट्रिक जैसे ब्रांच, ओप्था जैसे ब्रांच, कभी कभी 1-2 सीट सर्जरी का आउटसाइड ऑफ मध्य प्रदेश को सीटें मिलती है, वो भी मॉपअप या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में। ये इस मध्य प्रदेश का रूल है कि स्टेट के स्टूडेंट को सीट देने के बाद अगर सीटें वैकेंट रह जाती है तो ही आपको आउटसाइड ऑफ मध्य प्रदेश के कैंडिडेट को सीटें दी जाएगी। तो इस रूल के अकॉर्डिंग पिछले साल का जो काउंसलिंग था वो ऑल ओवर इंडिया का अनएक्सपेक्टेड था। इसके वजह से मध्य प्रदेश के स्टूडेंट थे वो किसी और स्टेट में सीट ले लिए, सीटें वैकेंट रह गई, कटअप था वो काफ़ी लो चला गया और स्टूडेंट को कम रहने की वजह से जो लोअर क्लिनिकल ब्रांच जैसे पैथो, एनेस्थीसिया, ईएनटी, साइकेट्रिक जैसे ब्रांच है वो आउटसाइड ऑफ मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को सीट मिल चुकी थी। ऐसे कंडीशन में आपको काउंसलिंग अप्रोच कैसे करना है कि आपको इस साल भी इस तरीके के कटअप जा सकती है, इन तमाम जानकारी को देने वाला हूँ। एनआरआई का फ़ी डिटेल्स दूंगा, इसके लिए लास्ट तक बने रहें। नॉर्मल फ़ी क्या है, कितने टाइप्स के कॉलेज हैं, इन सारे जानकारी को देने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं एक बार काउंसलिंग शेड्यूल। मध्य प्रदेश की तरफ से, डीएमई की तरफ से काउंसलिंग शेड्यूल जो रिलीज़ की गई है, इसमें जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन एलिजिबल कैंडिडेट के लिए जो दिया गया है वो 25 जुलाई से 25 जुलाई से 2 अगस्त 2023 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। इसका 9 डेज़ का आपको समय दिया गया है। आपको जो वैकेंसी आएंगी पब्लिक ऑफ वैकेंसीज वो आपको 28 को आ जाएगी और आपको फाइनल जो वैकेंसी आएगी वो 1 अगस्त को आएगी। और इसके बाद मेरिट लिस्ट जो आएगी कैंडिडेट का, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, 3 अगस्त को आपको मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट। इसके बाद आपको जो चॉइस फिलिंग का जो फैसिलिटी दिया जाएगा वो 4 अगस्त टू 8 अगस्त यानी कि 5 डेज़ का आपको समय दिया जाएगा। इस बीच में आपको चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग करना होगा। फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा, जो अलॉटमेंट आएगा वो आपको 11 अगस्त 2023 को आएगा। और जो अलॉटेड कॉलेज होंगे, जो स्टूडेंट को सीट मिल चुका होगा, उनको कॉलेज रिपोर्ट करना और पर्सनल यानी कि फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके लिए जो समय दिया हुआ है वो 12 अगस्त टू 18 अगस्त, इसके लिए भी 7 डेज का समय दिया गया है। इसके बाद विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन के लिए जो सेकेंड राउंड के लिए, यानी कि यदि आपको जो सीट मिला उस सीट को रिपोर्ट कर चुके हैं और आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विलिंगनेस सबमिट करना होगा अपग्रेडेशन के लिए। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं तो यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा, जहां आप फिजिकली रिपोर्ट करने जाते हैं। इसके बाद ही आप अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेडेशन के लिए आपको 12 अगस्त से 18 अगस्त तक ये भी प्रोसेस कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको 7 डेज़ का समय मिला है। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा आपको कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन के लिए 12 टू 18 अगस्त तक होगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, खास करके जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश से
एडमिशन लेना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, यदि आपका स्कोर कम है एनआरआई कोटे के थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में एक काफ़ी अच्छा आपका प्लेटफॉर्म बन सकता है। टॉप के क्लिनिकल ब्रांच मिल सकती है, लेकिन आप फर्स्ट रिजल्ट के बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको सारे ब्रांच मिलेंगे, लेकिन कट ऑफ डाउन होने के बाद अगर आप चाहें रेडियो डर्मा का सीट लेना तो थोड़ा टफ एंड साइट हो सकता है। वैसे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात किया जाए तो काफ़ी अच्छे कॉलेज है। रतलाम में कॉलेज है, भोपाल में भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है, इंदौर में है, ग्वालियर में है, जबलपुर में है, अच्छे कॉलेज है। रीवा में कॉलेज है, उतना अच्छा नहीं है रीवा के, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे ले सकते हैं। पीजी के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो आप गवर्नमेंट के साथ साथ जिनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट की तरफ अगर टारगेट करते हैं तो इसके लिए क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितने टाइप्स के कॉलेज है, इसको पहले हम देखते हैं। पहला नंबर देखते हैं, जो सबसे मशहूर कॉलेज है वो श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज जो कि इंदौर में है। श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज का जो फ़ी है, अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर मैं बता रहा हूँ, इसका फ़ी स्ट्रक्चर 2 से 4 दिन में आ जाएगा, जो अपडेटेड फ़ी स्ट्रक्चर 2020-23 का। इसमें कुछ फ़ी में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, खास करके 2023 में कुछ फ़ी में इंक्रीमेंट होगा, खास करके नॉर्मल फ़ी जो है उसका, और एनआरआई कोटे में भी फ़ी में इंक्रीमेंट दिखते हुए नजर आएगा। 100% इंक्रीज हो रहा है। इसका अपडेट मैं बहुत ही जल्द 3 से 4 दिन के अंदर दे दूँगा। श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज का जो नॉर्मल फ़ी है वो है आपका ट्यूशन फ़ी उन स्टूडेंट के लिए। इसका फ़ी अभी तक है 14,13,550 रुपीज़ सभी क्लिनिकल ब्रांच के लिए, जो आपको मेंशन किया गया है। ऑर्थो, पीडिया, रिस्पिरेटरी मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी, एनेस्थीसिया, साइकेट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी भी बोल सकते हैं, सॉरी ईएनटी बोल सकते हैं, ईएनटी, ये सब का जो फ़ी है वो 14,13,550 रुपीज़ है अरबिंदो मेडिकल कॉलेज का। और मिसलेनियस भी आपको जो दिया हुआ है 2,49,450 रुपीज़। और इसके साथ साथ जो आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है टोटल फ़ी वो आपको पड़ जाएगा, आपको विथ मिसलेनियस 16,63,000 रुपीज़ आपको पड़ेंगे। अगर आप इसी सेम कॉलेज में श्री अरबिंदो में इन ब्रांच में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एनआरआई कोटे से 49,89,000 पर एनम का आपका फ़ी स्ट्रक्चर जा सकता है एनआरआई कोटे के, लेकिन इसका फ़ी में इंक्रीमेंट होगा और ये 50 क्रॉस करने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इस सेम कॉलेज में यदि आप जनरल सर्जरी का लेना चाहते हैं तो आपको 13,85,500 चार्ज है। इस विथ मिलेनियस अगर बात किया जाए तो 16,60,000 पर ईयर। और अगर इसी सेम अगर ब्रांच का अगर बात किया जाए थ्रू एनआरआई तो 48,90,000 आपको चार्ज ली जाएगी। अगर इसमें सेम अगर आप बात करते हैं हम कॉलेज में डर्माटोलॉजी की अगर सीट चाहिए तो डर्माटोलॉजी का आपका जो फ़ी होगा विथ मिसलेनियस 19,81,100 रुपीज़। अगर आप एनआरआई कोटे से जाते हैं तो 59,43,300 रुपीज़ चार्ज की जाएगी। और डर्माटोलॉजी का भी सेम प्राइस है, डर्मा का भी सेम प्राइस है। अब हम बात करते हैं ऑप्स गाइनी और जनरल मेडिसिन का, तो इसका जो इंक्लूडिंग मिसलेनियस एंड ट्यूशन फ़ी 17,59,500 रुपीज़ चार्ज की जाती है। और एनआरआई कोटे के जो फ़ी है 52,78,500 रुपीज़। तो ये आपका है श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पे आता है कॉलेज आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज जो कि उज्जैन में है। इसमें आपको क्लिनिकल जो ब्रांच है इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो सभी का सेम फ़ी है क्लिनिकल ब्रांच का, विथ मिसलेनियस एंड ट्यूशन फ़ी 13,50,000 पर ईयर। और एनआरआई कोटे का जो फ़ी है सभी क्लिनिकल ब्रांच के लिए वो 40,50,000 पर ईयर। और अगर हम बात करते हैं नॉन क्लिनिकल ब्रांच का श्री अरबिंदो का तो फ़ी इसका है 7,50,000 पर एनम। इसमें कोई एनआरआई कोटे की सीट नहीं है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो कॉलेज आता है वो चिरायू मेडिकल कॉलेज जो कि भोपाल में है। इसका क्लिनिकल ब्रांच का सभी क्लिनिकल ब्रांच का जो फ़ी है रेडियो डर्मा मेडिसिन पीडिया गाइनी जो भी क्लिनिकल ब्रांच होते हैं इंक्लूडिंग मिसलेनियस एंड ट्यूशन फ़ी 16 लाख पर एनम। अगर आप एनआरआई कोटे से जाते हैं तो 48 लाख पर एनम। इसमें भी कुछ फ़ी इंक्रीमेंट की बातें चल रही है, शायद इसमें भी फ़ी इंक्रीज हो सकती है। पीपल्स मेडिकल कॉलेज की अगर बात किया जाए जो कि भोपाल में है, ये आपको चौथे नंबर पे कॉलेज आता है। इसका जो फ़ी है सभी क्लिनिकल ब्रांच के तो नहीं, लेकिन रेडियो और डर्मा का अगर बात किया जाए तो ट्यूशन फ़ी के साथ साथ अगर मिसलेनियस को ऐड किया जाए तो 18,30,000 पर ईयर। और एनआरआई कोटे का फ़ी आपका होगा 54,90,000 पर ईयर। वहीं बात करते हैं हम मेडिसिन का, तो मेडिसिन का फ़ी अलग है इसका, इंक्लूडिंग ट्यूशन फ़ी एंड मिसलेनियस 16,30,000 इसका फ़ी है। और एनआरआई कोटे का 48,90,000।
अगर हम बात करते हैं अदर क्लिनिकल ब्रांच का, इन दोनों ब्रांच को छोड़ के, रेडियो डर्मा और मेडिसिन को छोड़ के जितने भी क्लिनिकल ब्रांच है उनका ट्यूशन फ़ी प्लस मिसलेनियस का अगर बात किया जाए तो 15,50,000 पर ईयर, और एनआरआई कोटे का फ़ी हो जाएगा आपको 46,50,000 पर एनम। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अगला कॉलेज है जो कि अच्छा कॉलेज है, एलन मेडिकल कॉलेज, जो कि एलन मेडिकल कॉलेज का अगर बात किया जाए ये भी भोपाल में है। इसका क्लिनिकल ब्रांच का जो फ़ी है, सभी क्लिनिकल ब्रांच का रेडियो को और डर्मा को छोड़ने के बाद, रेडियो डर्मा को छोड़कर जितने भी क्लिनिकल ब्रांच है उसका ट्यूशन फ़ी प्लस में अगर मिसलेनियस ऐड किया जाए तो इसका फ़ी जो पड़ता है वो 16,76,600 पर ईयर, और एनआरआई कोटे का फ़ी 50,29,800 पड़ता है, जो कि इस बार इस फ़ी में चेंजेस दिखते हुए नज़र आएंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं रेडियो और डर्मा का, अगर इसी कॉलेज में एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल में अगर बात किया जाए रेडियो और डर्मा का, तो ट्यूशन फ़ी विथ मिसलेनियस 19,82,700 चार्ज की जाती है, और एनआरआई कोटे का 59,48,100 रुपीज़ चार्ज की जाएगी। अब इसके बाद जो कॉलेज आता है वो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज का ही दूसरा पार्ट है आपका अमलतास मेडिकल कॉलेज। तो सबसे पहले हम इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को देखते हैं। इसमें जो आपका क्लिनिकल ब्रांच का जो फ़ी है, खास करके रेडियो डर्मा मेडिसिन को छोड़ के क्लिनिकल ब्रांच जो जितने भी है, रेडियो डर्मा मेडिसिन रेडियो मेडिसिन और डर्मा को छोड़ के उन सभी ब्रांच का जो फ़ी है क्लिनिकल का, वो इंक्लूडिंग ट्यूशन एंड मिसलेनियस 16,52,300 रुपीज़, और एनआरआई कोटे का जो फ़ी है 49,56,900। और इसके बाद हम देखते हैं इसमें इंडेक्स में डर्माटोलॉजी का, तो इसका फ़ी आपका पड़ेगा इंक्लूडिंग मिसलेनियस 90,57,400 रुपीज़, और एनआरआई कोटे का 58,72,200। एनआरआई में इस बार यहाँ पे फ़ी हो सकता है थोड़ा बहुत इंडेक्स में भी चेंजेस दिखते हुए नजर आएगा। मेडिसिन की बात किया जाए तो इंक्लूडिंग मिसलेनियस 17,39,600, एनआरआई कोटे का फ़ी आपका पड़ेगा 52,18,800। इसके बाद हम बात करते हैं रेडियो डायग्नोसिस का, तो इसका फ़ी होता है इंक्लूडिंग मिसलेनियस 19,57,400, और एनआरआई का 58,72,200। अब आते हैं हम अमलतास मेडिकल कॉलेज जो कि देवास में है। अमलतास मेडिकल कॉलेज में सभी क्लिनिकल ब्रांच का जो फ़ी है इंक्लूडिंग ट्यूशन एंड मिसलेनियस 14,10,750 रुपीज़, और एनआरआई कोटे का जो फ़ी है 42,32,250 रुपीज़। बाकी नॉन क्लिनिकल ब्रांच का फ़ी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट कॉलेज है आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज भोपाल, कपूर साहब का कॉलेज है। इस कॉलेज में अगर बात किया जाए तो जितने भी क्लिनिकल ब्रांच हैं उन सभी कॉलेज ब्रांच का फ़ी है इंक्लूडिंग मिसलेनियस वो 15,53,300 रुपीज़ है, और एनआरआई कोटे का फ़ी है 46,59,900 रुपीज़ एनआरआई कोटे का। तो ये आपका कॉलेज हो सकता है इस साल एक कॉलेज का अप्रूवल यहाँ पे आने वाला है, लेकिन अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी आए, जहाँ तक की पॉसिबिलिटी थी कि इस साल उसमें पीजी के सीटें आएंगे, लेकिन नहीं आई है। बाकी जैसे ही आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मध्य प्रदेश में एडमिशन लेने के लिए यदि आप एनआरआई कोटे से जाते हैं तो आपका अगर फर्स्ट क्वालिफाई हो चुके हैं, कट ऑफ रिवीजन के बाद अगर क्वालिफाई होने का वेट कर रहे हैं तो आपको सीट नहीं मिल पाएगा। लेकिन फर्स्ट क्वालिफाई हैं तो आप अच्छे टॉप के क्लिनिकल ब्रांच ले सकते हैं। डिपेंड करेगा सिर्फ आपको एनआरआई कोटे पे। यहाँ पे एनआरआई कोटे में भी फर्स्ट प्रेफरेंस डोमिसाइल स्टूडेंट को ही दी जाती है, जिनका एमबीबीएस या फिर जिनका डोमिसाइल मध्य प्रदेश से है। इसके बाद ही आउट ऑफ मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को सीटें अलॉट होती है। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप लोग अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि एडमिशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए तो आप वीडियो के स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।